हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफस्टाइल विद शीर्षा एंड बाकी। दुर्गा पूजा आने वाली है, तो दुर्गा पूजा के लिए सबको पहले से ही ढेर सारा प्यार और आप बहुत अच्छी तरह से और सेफ तरीके से दुर्गा पूजा इस बार मनाइएगा। जितना हो सके घर के अंदर ही रह के मनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साल अगर हम अपनी खुशियों को थोड़ी सी लगाम लगाएंगे तो आने वाली सालों में हम ढेर सारी खुशियाँ मना पाएंगे। मैंने सोचा दुर्गा पूजा आने वाली है तो दुर्गा पूजा को लेके क्यों ना एक पेंटिंग बनाऊं। मैंने कोशिश की है मधुबनी दुर्गा बनाने की, जो कि पिंटरेस्ट से एक आइडिया मुझे मिली, वहां से इंस्पिरेशन लेके मैं ये दुर्गा पेंटिंग बना रही कि व्हाट इफ दुर्गा सांवली होती। अगर दुर्गा सांवली होती तो क्या उनकी दुर्गा शक्ति कम हो जाती? क्या असुर निधन नहीं हो पाता? क्या अपने 10 हाथों से जिस तरह से उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा है वो नहीं कर पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे दुर्गाओं को, सांवली दुर्गाओं को मैं खुद अपनी जिंदगी में देख चुकी हूँ। तो आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी बॉडी कलर से रिलेटेड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ी सी सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है। पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसी छोटी सी नोट के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपनी ये पेंटिंग में सारी सांवली दुर्गाओं को डेडिकेट करती हूँ। तो मेरी ये ट्राइबल या सांवली दुर्गा की पेंटिंग चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले स्केच कर लिया है। आप चाहें तो ट्रेसिंग पेपर की मदद से, लाइट ट्रेसिंग की मदद से या तो फिर अपने हाथों से स्केच कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगा ली है। ये मधुबनी आर्ट जो है ये मिथिला से बिलोंग करती है। ये बिहार की एक रीजन है जहाँ पे जनरली फ्रेश जो मिट्टी की लेप लगाई जाती थी घरों के बाहर, उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीज़ों की मदद से ये लोग ये आर्ट बनाते थे। जैसे कि लकड़ी हो गई, जैसे कि ब्रशेस हो गए, ट्विग्स, कभी कभी उंगलियों की मदद से, कभी कभी निब पेन की मदद से, कभी कभी मैच स्टिक्स यानी कि माचिस के मदद से, माचिस की तीलियों की मदद से ये लोग ये आर्ट फॉर्म बनाते थे। इंडिया की ऐसे बहुत सारे पुराने आर्ट फॉर्म्स हैं। जब मैंने पिछवाई आर्ट बनाई थी तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि ऐसी सारी जो रीजनल आर्ट फॉर्म है, ओल्ड आर्ट फॉर्म है, जो इंडियन हेरिटेज है, ऐसी कुछ आर्ट फॉर्म्स को आपके सामने लेके आऊँ। मैं जानती हूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारे आर्ट फॉर्म्स में माहिर हैं। मैं भी बस सीख ही रही हूँ और आप लोगों से अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग मिथिला से बिलोंग करती हैं और ये बिहार की रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मेनली ये पेंटिंग वॉल में बनाई जाती है। इस आर्ट फॉर्म में ढेर सारी जियोमेट्रिक पैटर्न यूज होती हैं, मोस्टली बहुत कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक पैटर्न्स। और इस आर्ट फॉर्म में जनरली बहुत वाइब्रेंट कलर यूज की जाती है। सामाजिक सारे तत्व, जैसे कि एक दूसरे के साथ कैसे मिलते थे, कैसे रहते थे, ये सारी कहानियाँ, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब इस पेंटिंग के द्वारा डिपिक्ट की गई है। सामाजिक अनुष्ठान यानी कि स्पेशल ओकेजन्स, कोई फेस्टिवल, इन सारे पेंटिंग्स के द्वारा डिपिक्ट की जाती है। ये एक बहुत ही पुरानी आर्ट फॉर्म है, करीब 2500 साल पुरानी। और मधुबनी की मतलब है फॉरेस्ट ऑफ हनी।
हालांकि इस आर्ट फॉर्म की ओरिजिन अभी तक अननोन ही है, पर माना जाता है कि किंग जनक यानी कि राजा जनक की जो किंगडम थी उस टाइम उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था और तब के आर्टिस्ट इस आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किए थे।
जैसे कि आप देख सकते हैं, इस आर्ट फॉर्म में स्पेसिफिकली बिल्कुल स्पेस या गैप नहीं छोड़ा जाता है। चाहे आप पेपर पे करें, कैनवस पे करें, वॉल पे करें या फिर कपड़े पे करें, ट्रेडिशनली इसमें बिल्कुल गैप नहीं छोड़ी जाती है और ऐसे बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं उसके द्वारा पूरी की पूरी पेंटिंग को भरी जाती है और ये इस पेंटिंग की एक बहुत ही मज़ेदार बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी दुर्गा को तीसरी आंख नहीं दी है क्योंकि मेरा मानना है आजकल की दुर्गा जिन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं उनकी 10 हाथ और तीसरी आंख दिखती नहीं है, पर होती ज़रूर है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट, आपकी कमेंट, सबकी हमें बेहद ज़रूरत है। ये हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत सपोर्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, दुर्गा पूजा अपनों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू।